अपॉन 16n², राइट। तो वो हमें मिल गया, इसलिए इज इक्वल टू राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4pq प्लस 3q² माइनस 4pq माइनस 3q ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 48pq²। तो यहाँ हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे इसने बाय मिस्टेक, देखो क्वेश्चन में पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसने यहाँ q के ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो ये गलत है। आप यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लिखना, ओके। ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। माइनस 4pq प्लस माइनस 3q ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से आपको यहाँ पे भी लिखना है। अब दोनों ब्रैकेट को आप ऑब्जर्व करो तो दोनों के डिजिट इक्वल है। मिडल साइन जो है यहाँ प्लस है एंड यहाँ पे माइनस है, राइट। तो यहाँ पे हम a² माइनस b² इस आइडेंटिटी का यूज करके a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट, ये यूज करेंगे। सो यहाँ पे a है वो पूरा ब्रैकेट होगा एंड b है वो ये ब्रैकेट होगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ वापस सही लिखा है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो 4pq प्लस 3q होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ हमें a कंसीडर क्या किया है, 4pq प्लस 3q, राइट। फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस लेना है, सो प्लस b की वैल्यू 4pq माइनस 3q, राइट। और अब यहाँ पे होल वापस बिग ब्रैकेट है। देन वापस सेकंड ब्रैकेट में आएगा a की वैल्यू 4pq प्लस 3q। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, माइनस b, सो माइनस एंड b की वैल्यू हमारी है 4pq माइनस 3q, राइट। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करें तो 4pq प्लस 3q प्लस 4pq माइनस 3q, तो ये दोनों प्लस है, इसलिए 4 प्लस 4 8pq। 3q प्लस है, यहाँ 3q माइनस है, तो वो दोनों हो जाएंगे कट, इसलिए हमने इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन लिखा है ओनली 8pq। अब इस पूरे ब्रैकेट में 4pq प्लस 3q माइनस 4pq एंड देन माइनस माइनस प्लस 3q आएगा, राइट। तो 4pq ये प्लस है, ये माइनस है, सो वो दोनों कट हो जाएंगे एंड ये 3q और ये 3q हुआ 6q। तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई है, सो 8 6 48 p एंड q दोनों ब्रैकेट में है 1 1 टाइम्स और q का स्क्वायर 48pq²। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, राइट, 48pq²। लास्ट क्वेश्चन, a माइनस b ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b प्लस ब्रैकेट में b माइनस c इंटू सेकंड ब्रैकेट में b प्लस c प्लस c माइनस है ब्रैकेट में इंटू सेकंड ब्रैकेट में c प्लस है इज इक्वल टू 0 हमें लेना है राइट हैंड साइड में। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का ये पूरा क्वेश्चन वापस लिखेंगे, राइट। अब हमें किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ये दो ब्रैकेट है, राइट। तो फर्स्ट हम करेंगे, ये देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो इस तरह से ये आइडेंटिटी यहाँ पे आती है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी इन ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी आएगी, a² माइनस b², ये प्लस की साइन, फिर यहाँ पे b माइनस सी एंड b प्लस सी, तो यही आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे b² माइनस c² एंड लास्ट यहाँ पे c प्लस है एंड यहाँ पे एक ब्रैकेट में c माइनस है एंड c प्लस है, यहाँ पे मिस्टेक से
प्लस लिखा है, राइट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, माइनस, 1 ब्रैकेट में आएगा माइनस। मैं बोलती जाती हूँ, कभी देखो इस तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए यहाँ आप करेक्शन करना C माइनस ए एंड C प्लस ए। तो यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी आएगी, तो यहाँ पे हमें C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेना है, राइट। अब यहाँ पूरा जो ये है देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, सो वो कट। यहाँ बी स्क्वायर माइनस है एंड यहाँ पे प्लस है, तो वो प्लस माइनस कट। यहाँ सी स्क्वायर माइनस है एंड ये सी स्क्वायर प्लस है, सो ये दोनों भी कट। आंसर इज 0, जो हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 6, यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूट। तो यहाँ हमें आइडेंटिटी का यूज करके ये जो अभी यहाँ तक हमने जो डिजिट एंड वेरिएबल दोनों थे, राइट, उसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ओनली डिजिट है, उसमें हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। हम इसे यहाँ से ही लिखेंगे, ये हेडिंग देके यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ये वाला आप मत लिखना। 71 का स्क्वायर, तो 71 है, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी आएगी a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसे हम ओपन किस तरह करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 70, सो 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सो 2 इंटू 70 इंटू 1, देन लास्ट टर्म या सेकंड टर्म का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। सो 70 का स्क्वायर क्या होगा, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 1 0 है, इसलिए स्क्वायर में 2 0। देन 2 इंटू 70 इंटू 1, तो 2 मल्टीप्लाई 70 इज 140, 140 1 जा 140 एंड 1 स्क्वायर इज 1। अब इन तीनों का हमें प्लस करना है, 4900 प्लस 140 प्लस 1, तो हमें आंसर मिलेगा 5041। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 स्क्वायर। तो 99 मीन्स 100 माइनस 1, राइट। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी में ओनली यहाँ पे साइन माइनस की आएगी, राइट, a माइनस बी स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म है 100, सो 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सो 2 इंटू 100 इंटू 1 एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000, राइट। 100 में 2 0 है, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 0 लगाएंगे, राइट। ये सिंपली इस तरह से याद रखो, स्क्वायर है इसलिए 2 0 है, उसका स्क्वायर हो गया 4 0, राइट, एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सो 100 स्क्वायर इज 10,000 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 इज 200 एंड 1 स्क्वायर इज 1। अब 10,000 में से आप माइनस 200 करोगे और उसमें वापस प्लस 1 करोगे, सो आपका आंसर आएगा 9801। थर्ड क्वेश्चन इज 102 का स्क्वायर। सो 102 मीन्स 100 प्लस 2 स्क्वायर, राइट। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज की है उसी आइडेंटिटी का यूज करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, सो 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 100 एंड सेकंड टर्म है 2, सो 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो सेकंड टर्म हमारा है 2, सो 2 का स्क्वायर। वापस यहीं पे 100 का स्क्वायर 10,000, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 100, सो 400 एंड 2 का स्क्वायर 4, 10,000 प्लस 400 प्लस 4, राइट। आप एडिशन अच्छी तरह से कर सकते हो, तो आंसर आएगा हमारा 10,404। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 998। तो 998 हमें कोई भी जो डिजिट दिया हो ना क्वेश्चन में,
उसके नज़दीक ज़ीरो वाला, राइट, 10, 100, 1000, वो डिजिट के साथ प्लस माइनस करके इजीली जिसका हम सॉल्व कर सके उसे चूज करना है। तो यहाँ पे 998 है, सो हम लेंगे 1000 माइनस 2, राइट, 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998 आएगा। सो यहाँ पे जो सेकंड टर्म में, सेकंड क्वेश्चन में थी वो आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारा 1000, 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 1000 एंड सेकंड टर्म है 2, देन सेकंड टर्म स्क्वायर, इसलिए 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे ऑलवेज प्लस ही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर करेंगे तो माइनस होगा तो भी वो प्लस ही हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 1000 में कितने जीरोस हैं? 3 जीरो, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे 6 जीरो, राइट। माइनस 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई 1000 इज 4000 एंड देन 2 का स्क्वायर 4। तो पहले आप इसमें से ये माइनस कर लोगे, राइट, और उसके बाद 4 प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 9,96,004, राइट। ये 10 लाख में से आपने 4000 पहले माइनस किया, उसमें आप वापस 4 प्लस करो तो आपका आंसर आएगा 9,96,004। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.2 का स्क्वायर। तो यहाँ अब आपको थोड़ा नया आया, सिर्फ यहाँ पॉइंट है, राइट। 5.2 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 0.2, राइट, 0.2 है, इसे हम किस तरह लिखते हैं? 0.2, तो 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर। सेम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म है 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सो 2 इंटू 5 इंटू 0.2 एंड देन सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा 0.2 का स्क्वायर, राइट। सो 5 स्क्वायर इज 25। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 0.2, तो आप इसे और किस तरह लिख सकते हो? 0.2 को 0.2, यहाँ से पॉइंट निकालना हो तो हमें इससे डिवाइड में 10 लिखते हैं, राइट। और यहाँ 5 2 ज़ा 10 आया था तो ये 0 0 कट भी हो सकता है और आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो या मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो वो आपका आंसर आया 2। देन 0.2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, पर 0.2 इंटू 0.2 मीन्स पॉइंट के बाद 2 टाइम्स 1 डिजिट, इसलिए 2 डिजिट होंगे एंड हम लिखेंगे 0.04, राइट। इस तरह से 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट एंड यहाँ पे एक डिजिट, इसलिए 1 एंड 1 2 डिजिट है, हमारे पास सिर्फ 4 है, दूसरा डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिख के आगे पॉइंट करेंगे, राइट। डायरेक्ट हम इस तरह से बीच में यहाँ पॉइंट नहीं लिख सकते। हमें क्या आंसर मिलेगा? 0.04, राइट। अब हमें प्लस करना है, तो 25 प्लस 2 इज 27 प्लस 0.04, सो 27.04 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 297 इंटू 303। तो यहाँ आप देखो 297 मीन्स हम यहाँ 300 में से -3 करेंगे तो मिल जाएगा, एंड 303 मीन्स 300 में +3 करेंगे। तो अब दोनों ब्रैकेट देखो, डिजिट दोनों के सेम आए, एक में माइनस एंड एक में प्लस। तो इसमें हम
कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? जो हमने आगे देखी है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ आएगी हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ये स्क्वायर लिखना नहीं है, ये गलत है यहाँ पे, राइट। ए प्लस बी के ऊपर जो स्क्वायर लिखा है ना, वो स्क्वायर नहीं आएगा, वो बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा ए यहाँ पे है वो है 300 एंड बी है वो है 3। तो इस आइडेंटिटी का यूज करें तो 300 माइनस 3 एंड सेकंड ब्रैकेट में 300 प्लस 3, तो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो 300 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड यहाँ 300 में 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पे आएंगे 4 जीरो, माइनस 3 स्क्वायर इज 9। तो 90,000 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 89,991। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन इज 78 इंटू 82। तो यहाँ पे क्या होगा, 80 माइनस 2 एंड 80 प्लस 2, राइट। सेम यहाँ पे है उसी तरह, एक में माइनस एक में प्लस। तो यहाँ पे यही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा ए है वो है 80 एंड बी है हमारा 2। सो 80 माइनस 2 एंड 80 प्लस 2, सो इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होगा 8 8 जा 64 इन 80 में 1 जीरो है, सो स्क्वायर में 2 जीरो होंगे, सो 6400 माइनस 2 स्क्वायर होगा 4। तो 6400 माइनस 4 इज इक्वल टू 6396। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.9 का स्क्वायर, राइट। तो वापस ये पॉइंट वाला आया, तो 8.9 9 माइनस 0.1, राइट। ये ध्यान रख के करना, 8.9 मीन्स 9 माइनस 0.1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम माइनस वाली आइडेंटिटी जो ये वाली है वो यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारी a की वैल्यू है 9 एंड b की वैल्यू है 0.1। सो a स्क्वायर मीन्स 9.9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मीन्स 2 इंटू 9 इंटू 0.1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी की वैल्यू है 0.1 का स्क्वायर। सो 9 स्क्वायर इज 81, 2 9 जा 18 एंड 18 1 जा 18, पर एक डिजिट के आगे पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ 0.1 है, इसलिए 18 में से लास्ट से एक डिजिट के आगे हमने पॉइंट लगाया, सो 1.8 प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? चलो मुझे रिप्लाई करो। यहाँ पे जो लिखा है वो सही है? 0.01, राइट। तो 81 माइनस 1.8 प्लस 0.01, तो इसका कैलकुलेशन आप, ये आंसर नहीं होगा, आप इसका कैलकुलेशन करोगे देखो इस तरह से 81, फिर उसमें 0.01 ऐड कर दे तो क्या आएगा 81.01, राइट। अब उसमें से हमें माइनस करना है 1.8, राइट। तो प्रॉपर डिजिट के नीचे ही आप डिजिट लिखोगे तो ये 1 नीचे आएगा, 0 में से 8 कट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, वापस 0 में से 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ 10 एंड यहाँ पे 7। सो 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ पे पॉइंट, 10 माइनस 1 इज 9 एंड यहाँ पे 7। सो आंसर आएगा 79.21। 21 क्लियर?
ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन। बेटा अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 8th में चल रहा है।